तो युद्ध के मैदान से बहुत बड़ी खबर आई है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूरोप के 5 देशों पर हमला कर सकता है। क्रेमलिन से जुड़े सोर्सेस के मुताबिक पुतिन ने अपनी सेना को यूरोपीय देशों पर हमले की अनुमति दे दी है। इसके बाद यूरोप के 5 देशों पर अभी तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पुतिन के यूरोप अभियान की शुरुआत पोलैंड से होगी। सवाल यह है कि आखिर रूस पोलैंड पर हमला क्यों करने जा रहा है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। 3 दिनों में रूस यूक्रेन का युद्ध 180 डिग्री बदल गया है। बहत्तर घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन की धरती पर अकल्पनीय विनाश कर दिया। 3 दिनों से रूसी सेना यूक्रेन की धरती को बारूदी वज्रपात कर जला रही है। लगातार तीसरे दिन रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों और शाहिद ड्रोन से भयानक हमले किए। हमले के बाद यूक्रेन के 10 प्रांतों में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई। रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने का अभियान लॉन्च कर दिया है। यही वजह है कि यूक्रेन के शहर बारूदी आग में सुलग रहे हैं। अब नेटो ने सीक्रेट मीटिंग करके नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें यूक्रेनी सेना के लिए 4 अलग-अलग रणनीति बनाई गई है। रूस जिस तरह से हमले कर रहा है, उससे यूक्रेनी फोर्स सरेंडर के लिए मजबूर हो सकती है। इस आग को देखिए, शहर और इमारतों को भयावह लपटें जला रही हैं। यूक्रेन के 7 शहर इस तरह विनाश की आग में भस्म हो रहे हैं। रूसी सेना ने फैब 3000 बम से हमला कर सुमी के औद्योगिक क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया। डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेन की हथियार फैक्ट्री को तहस नहस कर दिया। खार्किव में रूस की आर्टिलरी यूनिट में यूक्रेन के कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस के Su-34 लड़ाकू विमानों ने यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों को समाप्त कर दिया। क्रीवी रीह में रूस ने ग्रैड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। लवीव में ड्रोन हमला कर रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जला दिया। रूस के विध्वंसक प्रहार की वजह से यूक्रेन के शहर विनाश की ज्वाला में जल रहे हैं। चौबीस घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन के 745 सैनिकों का खात्मा कर दिया। यूक्रेन के 7 हथियार गोदाम जल चुके हैं। रूस के हमले में यूक्रेन के 4 पावर स्टेशन भी तबाह हो चुके हैं। रूस के विध्वंसक हमले से डरे यूक्रेनी सैनिक मोर्चे छोड़कर भाग रहे हैं। रूसी सेना इस वक्त सबसे भयानक हमले पश्चिमी यूक्रेन के प्रांत लवीव में कर रही है। लवीव में मौजूद नेटो के हथियार गोदामों को फैब बमों की बरसात कर खत्म किया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर रूस यूक्रेन के लवीव प्रांत में इतना विध्वंसक हमला क्यों कर रहा है। दरअसल लवीव पोलैंड सीमा से सटा हुआ यूक्रेनी प्रांत है। लवीव प्रांत में यूक्रेन के कई बड़े हथियार गोदाम हैं। हथियार लवीव में ही आते हैं और इन्हीं गोदामों में रखे जाते हैं। लवीव के इन्हीं हथियार गोदामों से पूर्वी फ्रंट पर यूक्रेनी सेना को हथियारों की सप्लाई होती है। हथियार गोदामों पर हमले करके रूस नेटो के हथियारों को तबाह कर रहा है।
हथियार गोदामों को तबाह कर रूस पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई काटने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन कटी तो पूर्वी यूक्रेन पर रूस बहुत आसानी से कब्जा कर लेगा। रिपोर्ट आप देखिए। विनाश की आग में यूक्रेन का वोलेदर और पोक्रोवस्क इलाका भी बुरी तरह जल रहा है। रूस की सेना इन दोनों इलाकों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक वोलेदर में रूस का सैन्य अभियान बहुत ही विध्वंसक हो गया है। आईएसडब्ल्यू के मुताबिक रूसी सेना पूरे वोलेदर पर कब्जा करने के करीब पहुंच चुकी है। पोक्रोवस्क और वोलेदर अगर हाथ से गए तो ईस्टर्न फ्रंट लाइन से यूक्रेन का संपर्क कट जाएगा और इस तरह रूस को युद्ध में विजेता बनाने वाली बढ़त मिल जाएगी। पोक्रोवस्क और वोलेदर को बचाने के लिए यूक्रेन ने 60,000 नए सैनिक भेजे हैं, लेकिन ये सैनिक युद्ध लड़ने के लिए ट्रेंड नहीं हैं। यूक्रेन के सेना अध्यक्ष अलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा है, कई बार युद्ध में बिना पूरी तरह से ट्रेंड सैनिकों को भेजना पड़ता है। फ्रंट लाइन पर मुश्किल हालात की वजह से ये फैसला लेना पड़ा। तमाम कोशिशों के बाद भी यूक्रेन रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहा है। पिछले 5 दिनों के अंदर रूसी सेना डोनेट्स्क के 6 इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। एक सितंबर को रूस ने पिश्चिए और बेमका पर कब्जा किया। 2 सितंबर को स्कुचनॉय पर विजय का परचम लहराया। 4 सितंबर को कार्लोवका और प्रेचेस्तोवका पर कब्जा किया तो 5 सितंबर को जावेतनोय को जीत लिया। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करती जा रही है और पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद नेटो के हथियार गोदामों को तबाह कर रही है। लवीव में विनाश का नया दौर शुरू हो चुका है। लवीव पर हो रहे हमलों की वजह से रूस और नेटो में महायुद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। पोलैंड अपनी सीमा के नजदीक आने वाली रूसी मिसाइलों को तबाह करना चाहता है। इसके लिए पोलैंड ने न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है, बल्कि लड़ाकू विमानों को भी तैयार कर रखा है। अगर पोलैंड ने रूस की मिसाइल या ड्रोन को टारगेट किया तो नेटो और रूस में सीधी जंग छिड़ जाएगी। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक रूस 5 नेटो देशों पर परमाणु हमला कर सकता है। शुरुआत पोलैंड से होगी, इसके बाद फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर हमले की आशंका है। ये एक ऐसी जंग होगी जिसकी आग में एक साथ कई देश जल उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।